दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल एक बहुत ही विचित्र स्थान है और यहाँ पर हमें हर रोज न जाने कितने विचित्र नजारे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवर अपने आप में ही अनोखे होते हैं और इन सभी जानवरों के अंदर हमें कुछ ऐसे नायाब गुण देखने को मिल जाते हैं कि जिसे देखकर हम लोग भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, बात अगर इंसानियत को लेकर की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इंसानों के अंदर प्यार की भावना, गुस्से की भावना और बदला लेने की भावना अक्सर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच भी सकते हैं कि कभी कभार जानवरों के बीच में भी हम इन सब भावनाओं को काम करते हुए देख पाते हैं। मुझे पता है कि आप हमारे इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान जरूर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, जब हम आपको इसके बारे में पुख्ता सबूत देंगे तो तब आप लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, जंगल के अंदर दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में संघर्ष होना काफी आम बात है और जंगल के अंदर हमें हर रोज ऐसे नजारे देखने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी जानवरों को जीने के लिए अपनी भूख मिटानी पड़ती है और इस भूख को मिटाने के लिए ही एक खूंखार जानवर अक्सर किसी दूसरे जानवर का शिकार कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ शेरनी अपने ही अंदाज में जंगल के अंदर टहल रहे हैं। यहाँ पर इन शेरनियों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये शेरनी बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और अब इन शेरनियों को अपनी भूख मिटाने के लिए किसी शिकार की तलाश है और यहाँ पर ये शेरनी उसी शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ अब हम ये देख सकते हैं कि एक बेबी बबून अपने ही अंदाज में खेल रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि ये बेबी बबून एकदम अकेला है, यानी कि ये बबून अपने झुंड से बिछड़ गया है। और दोस्तों, जब कोई जानवर अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो तब उसके ऊपर और भी ज्यादा खतरा मंडराता रहता है। क्या ये बेबी बबून बहुत ही जल्द किसी नए मुसीबत में पड़ने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन भूखे शेरनियों की नजर उस बेबी बबून के ऊपर पड़ गई है और जरा आप इनके आंखों को देखिए। इनके आंखों की इस चमक को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शेरनी उस बेबी बबून को ही अपना निशाना बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी शेरनी अब एक साथ मिलकर उस नन्हे से बबून के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर इन शेरनियों की अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये बबून भी वहां से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस शेरनी के रफ्तार के सामने जंगल के बड़े से बड़े जीव भी कमजोर पड़ जाते हैं, भला इस नन्हे से बबून की क्या मजाल कि ये उस शेरनी को मात दे सके। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये शेरनी बहुत ही तेज रफ्तार से उस नन्हे बबून का पीछा कर रहे हैं और दोस्तों, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये शेरनी उस नन्हे से बबून के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, उन शेरनियों के चंगुल से अपने आप को बचाने के लिए ये बबून अब एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद इस नन्हे से बबून को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर आकर ये और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि अब इसके पास भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। दोस्तों, अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये सभी शेरनी अब एक साथ मिलकर उस सूखे पेड़ को घेर लेते हैं और उनमें से एक शेरनी अब उस बबून को पकड़ने के लिए
उस सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती हैं। उस शेरनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब ये बबून बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी अब उस बबून के तरफ बढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो शेरनी उस बबून के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाती है। अब वो शेरनी अपने नुकीले पंजों के मदद से उस बबून के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो बबून वहां से भागने के लिए उस सूखे पेड़ से छलांग लगा देता है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि उस बबून को इस झुंड के बाकी शेरनी दबोच लेते हैं और अब ये नन्हा सा बबून उन शेरनियों का एक आसान शिकार बन जाता है। दोस्तों, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि उस बबून की लाश जंगल के किसी छोड़ पर पड़ा हुआ है। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस बबून को यूं मरा हुआ देखकर अब उस बबून के झुंड के अंदर जैसे एक खलबली सी मच गई है। यहाँ पर ये बबून अपने ही झुंड के एक साथी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं और अपने एक साथी को यूं खो देने के बाद अब ये बबून गुस्से से आग बबूले हो रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कभी कभार इन जंगली जानवरों के अंदर भी बदले की भावना काम करती है और इस वक्त हम कुछ ऐसा ही नजारा अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। दोस्तों, अपने एक साथी को खो देने के बाद अब ये बबून बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और अभी इनके अंदर सिर्फ बदले की भावना काम कर रही है। कैसे भी करके अब ये बबून अपने उस मरे हुए साथी का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बबून अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक शेरनी अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशमिजाज अंदाज से अपना वक्त गुजार रही है। जरा देखिए इन नन्हे नन्हे शेरों को यूं अपने मां के साथ खेलते हुए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, शायद इनके इस खुशी को बहुत ही जल्द किसी की नजर लगने वाली है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस बबून के झुंड ने इस शेरनी के पूरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये बबून उन शेरनियों के ऊपर कड़ी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बबून अपना बदला लेने के लिए आए हैं, इसलिए ये चुपचाप अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं। यहाँ पर ये बबून सबसे पहले तो एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े एक काम को अंजाम देने के लिए सही वक्त का इंतजार करना ही पड़ता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उस शेरनी का एक बच्चा अब खेलते खेलते अपनी मां से थोड़ा दूर हो जाता है और दोस्तों, शायद ये बबून भी अब तक इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। अब उस नन्हे से शेर को एकदम अकेला देखकर ये बबून अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक मादा बबून उस शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए बहुत ही तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। ये नन्हा सा शेर उस मादा बबून से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी ये शेर इतना काबिल नहीं बना है कि वो उस मादा बबून को मात दे सके। जरा देखिए कि कैसे इसके कदम अभी तक लड़खड़ा रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ये मादा बबून उस नन्हे से शेर को उठा लेती है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा बबून उस नन्हे से शेर को चुरा कर उसे अपने इलाके में ले आई है। यहाँ पर उस नन्हे से शेर को देखकर उस झुंड के बाकी बबून भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में अभी भी एक और ट्विस्ट आना बाकी है।
और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने बच्चे को ढूंढते हुए अब वो शेरनी भी उस जगह तक पहुंच जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब हमें एक घमासान जंग देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी उस मादा बबून तक पहुंचने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये मादा बबून उस नन्हे से शेर को अपने हाथों में लेकर बैठी है। एक तरह से देखा जाए तो उस नन्हे से शेर की जान अब सिर्फ और सिर्फ उस मादा बबून के हाथों में है। यहाँ पर वो शेरनी कैसे भी करके उस मादा बबून के करीब तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही वो मादा बबून एक छलांग लगाकर किसी दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं। इसके बाद अब हम ये देख सकते हैं कि अपने बच्चे को बचाने के खातिर अब वो शेरनी फिर से एक बार एक दूसरे पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद हम ये देख सकते हैं कि वो बबून फिर से एक और छलांग लगाकर किसी दूसरे पेड़ पर चली जाती हैं। और दोस्तों, इस भागा दौड़ी के चक्कर में वो नन्हा सा शेर उस पेड़ से गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के बाकी बबून उस शेरनी के ऊपर हमला कर देते हैं। एक साथ इतने सारे बबून को देखकर अब वो शेरनी भी डर के मारे उस जंगल को छोड़कर चली जाती हैं और दूर से ही अपने मरे हुए बच्चे को देखने लगती हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि वो बबून उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं और अब उन बबून को जाता हुआ देखकर ये शेरनी एक बार फिर से उस जगह पर चली जाती है। यहाँ पर ये शेरनी अपने मरे हुए बच्चे के पास चली आती हैं और उसके लाश को करीब से देखने लगती हैं। यहाँ पर हम एक माँ के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने जरूर सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।